पिछले वीडियो में आपने देखा कि आचार्य चाणक्य कौन है और हमें चाणक्य नीति का अध्ययन क्यों करना चाहिए। आज के वीडियो में हम चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय के श्लोकों का वर्णन करेंगे, उन्हें समझेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। चलिए चाणक्य नीति की ओर आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य मृत्यु के कारणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्याश्चोत्तरदायक ससर्पे गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। यानी कि दुष्ट पत्नी, सठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना, ये सब मृत्यु के कारण है, इनमें संदेह नहीं करना चाहिए। यानी कि दुष्ट या चरित्रहीन पत्नी या ऐसा मित्र जो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर आपके दोस्त होने का दिखावा करता है, या फिर ऐसा नौकर जो आपको जवाब देता है या आपकी इज्जत नहीं करता, या आप सांप वाले घर में रहते हैं, तो ये चारों चीजें आपके मृत्यु का कारण बन सकते हैं। क्योंकि घर में सांप होने पर वह कभी भी आपको काट सकता है। ऐसा सेवक या नौकर जो आपके सीक्रेट्स जानता है, वह कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो आपके बातों का जवाब देता है, आपके सीक्रेट्स जानता है। ऐसी स्त्री या पत्नी जिसका चरित्र खराब हो, जो आपकी इज्जत न करे, वह आपके दुख का कारण बनेगी, आपका जीवन नर्क बना देगी, आपको आत्महत्या करने पर विवश कर देगी। और ऐसा मित्र जो आप पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है, वह आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य विपत्ति का सामना कैसे करें उसके बारे में कहते हैं, आप दर्थे धनम रक्षेद दरान रक्षेद धनय रपि आत्मानम सततम रक्षेद दाराय रपि धनाय रपि। यानी कि विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपको काम आ सके। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पत्नी पर मुसीबत आता है तो आपको धन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन धन और पत्नी से पहले खुद की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि खुद की रक्षा होने पर ही आप अन्य की रक्षा कर सकते हैं। आप दर्थे धनम रक्षे श्रीमता कुतः किमा पदः कदाश्चिल्लिता लक्ष्मी संचितायपि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी। लक्ष्मी या धन कभी भी नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी या धन चंचल होती है, यानी कि एक जगह नहीं टिकती, तो आपका संचित धन भी नष्ट हो सकता है। अर्थात धनवान को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि उस पर विपत्ति कभी आएगी ही नहीं। इसलिए धनवान व्यक्ति को दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। यानी कि आचार्य चाणक्य यहाँ सेविंग की बात कर रहे हैं कि भविष्य के लिए हमें कुछ पैसा सेव करना चाहिए ताकि मुसीबत में वह काम आए। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन स्थानों पर कभी न रहें, या जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका न मिले, जहाँ आपका कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव न हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे स्थान पर अपना घर बनाना चाहिए या रहना चाहिए जहाँ विद्या ग्रहण किया जा सकता है, यानी कि जहाँ एजुकेशन है, जहाँ सम्मान हो, जहाँ आपके रिलेशन या जान पहचान का कोई रहता हो और जहाँ आजीविका का साधन उपलब्ध हो। क्योंकि ऐसे स्थान में रहने पर आपको वे सभी सुविधाएं मिलेंगे जो आपके जीवन को आसान और सरल बना देंगे। इनमें से किसी एक के ना होने पर आपके जीवन में तकलीफ जरूर आएगी, आपके जीवन में बहुत परेशानियां होंगी। धनिका है श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत। जहाँ कोई सेठ, वेद पाठी, विद्वान, राजा और वैद्य ना हो, जहाँ कोई नदी ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आचार्य चाणक्य मानते हैं कि आपत्ति के समय धन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसकी पूर्ति धनी व्यक्ति से ही संभव है। इसलिए ऐसे स्थान में रहें जहाँ कोई धनवान हो, ताकि विपत्ति में आप उनसे पैसा उधार ले सकें। ऐसे स्थान पर रहें जहाँ कोई विद्वान रहता हो, जहाँ कोई राजा या सरकार हो, क्योंकि इनके ना रहने पर वहाँ दंगे, युद्ध इत्यादि की संभावना ज्यादा होती है। जिस स्थान के पास कोई नदी बहती हो, कोई झील या बड़ा तालाब हो, क्योंकि इनके रहने पर वहाँ पानी की या सूखा, अकाल की समस्या नहीं होगी। जहाँ वैद्य यानी कि कोई चिकित्सक, डॉक्टर आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे स्थान पर ही रहना चाहिए। अगर ये पांचों चीजें जहाँ नहीं है, वहाँ नहीं रहना चाहिए। लोक यात्रा, भयम, लज्जा, दाक्षिण्यम, त्यागशीलता, पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संगतिम। चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका न मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति या आदत न हो, ऐसे 5 जगहों को भी मनुष्य को त्याग देना चाहिए। यानी कि ऐसे स्थान पर जहाँ व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता, जहाँ रहने के लिए साधन उपलब्ध न हो, जहाँ रोजी रोटी, साधन या आजीविका या व्यापार की स्थिति न हो, लोगों में लज्जा या फिर शर्म या किसी चीज का डर ना हो, जहाँ के लोग दूसरों की भलाई न करते हो, जिनमें त्याग की भावना ना हो,
दया ना हो, जहाँ समाज या कानून का कोई भय ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। जानी या प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनाग्मे मित्रम या पति काले सुभार्याम च विभवक्षये। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। दुख के समय में बंधु बांधवों यानी कि आपके हितैषी रिश्तेदारों की पहचान होती है। विपत्ति के समय मित्र की तथा धन नष्ट हो जाने पर या गरीब हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। जब आप अपने एम्प्लॉई या सेवक को बहुत इंपॉर्टेंट काम देते हैं तभी उसकी ईमानदारी की परीक्षा होती है। जब रोग या विपत्ति परेशानी आप पर आती है तभी सगे संबंधियों की पहचान होती है। और जब आप पर विपत्ति या मुसीबत आती है तब सच्चे मित्र की पहचान होती है। और जब आप पर आर्थिक संकट आता है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, तब एक अच्छे पत्नी की पहचान होती है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यातिष्ठति सबांधवा। यानी कि जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु के घिर जाने पर या राज कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। अर्थात आचार्य चाणक्य यहाँ एक सच्चे दोस्त की पहचान बताते हैं कि जब आप बीमार होते हैं, आप अपने दुश्मनों से घिर जाते हैं, या जब भी आपको परेशानी आती है और मृत्यु पर भी साथ रहने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य राध्वम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति चा ध्रुवम नष्टमेव तत्। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। यानी कि जिस चीज का मिलना पक्का है उसको पहले प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि उस काम को छोड़कर जो निश्चित नहीं है उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो जो निश्चित है, जो पक्का है, वह भी आप खो देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं या किस तरीके से समझना चाहते हैं उसे कमेंट में बताइए। और चाणक्य नीति के अगले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।